नमस्कार। आज हम इस वीडियो में वो राजनीतिक बातें बताएंगे जो अभी तक आपने किसी भी टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल में नहीं सुनी होंगी। ये जानकारी है आपके सामने सब कुछ, लेकिन उसको सही ढंग से कि ऐसा क्यों हुआ आखिरकार, ये कोई भी नहीं बताएगा। तो ध्यान से एक एक शब्द सुने। जिनको थोड़ा बहुत भी राजनीति में इंटरेस्ट है ये वीडियो अंत तक देखें। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ध्यान से सुने। जिन्हें राजनीति का इंटरेस्ट है, दिग्गज से दिग्गज राजनीतिज्ञ आपको ये सही बात नहीं बता पाएंगे। देखिए, इस देश में पूरा आज़ादी का ठेका तो कांग्रेस ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया। तमाम क्रांतिकारी, तमाम जो शहीद हुए, उनका कांग्रेस से हालांकि कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज़ादी का श्रेय तो कांग्रेस को लेना था, ले लिया। हम लोगों को ये घुट्टी पिलाई गई कि गांधी ने चरखा चलाया, नेहरू चाचा ने भी जेल यात्राएं की और आज़ादी दिला दी। खैर, वो एक अलग बात है, उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और हम कई वीडियो बना चुके हैं। कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एक अंग्रेज ने की थी, 1857 की क्रांति से भयाकुल हुए अंग्रेजों ने कि ताकि सारा आक्रोश जो है वो कांग्रेस में आए और फिल्टराइज होके केवल और केवल उनकी काम की चीज़ें बाहर जाएं और वो सारा जो है आक्रोश वो फिल्टर हो जाए कांग्रेस के माध्यम से। तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की और उसके बाद भी 6 अंग्रेज बाद में उसके अध्यक्ष भी रहे, वो एक अलग बात। लेकिन कांग्रेस वो विशाल काय टाइटैनिक जहाज है जो 100 सालों तक पूरी तरीके से छाई रही, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के मिलके इस देश को लूटती रही, आनंद लेती रही, और आज़ादी के बाद अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल को और व्यापक रूप से उसको बढ़ा के और देश को बेवकूफ़ बनाया और लूटा, उसकी लूट खसोट की, देश को बर्बाद किया और अभी भी वो पिंड नहीं छोड़ने को तैयार। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये कांग्रेसी, अगर इसको टाइटैनिक जहाज कहा जाए, टाइटैनिक जहाज हालांकि पहली ही यात्रा में डूब गया था, लेकिन कांग्रेस ने सफलतापूर्वक 100 साल 47 के बाद सत्ता का भी भोग किया, उसके साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर 47 के पहले भी खूब आनंद लिया उन्होंने पावर का। तो कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिया बुझने के पहले, दीपक बुझने के पहले भभकता है। तो 84 में कांग्रेस की भभक थी। कांग्रेस ने अपने पहले चुनाव में 364 सीटें हासिल की थी, लेकिन जो इसका रिकॉर्ड तोड़ा 1984 में, 99 साल में कितनी सीटें हासिल की थी? 404। भाजपा तो नारा लगा रही थी, कांग्रेस ने तो पार कर ली थी 404, और 10 सीटें बाद में भी जीती। तो 414 से 15 सीटें कांग्रेस के पास थीं 84 के चुनाव के बाद संसद में, सर्वकालिक अधिकतम। हालांकि मोदी इस बार 404 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। तो खैर, देखिए कांग्रेस कैसे डूबी, भभक ये हुई। उसके बाद राजीव गांधी, जो कि मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनका पूरा माइंड उनकी पत्नी सोनिया संभालती थी, और फिर एजेंडा सेट किया डिवाइड एंड रूल को। पहले भी SC, ST और जनरल, अल्पसंख्यक, इसमें पहले कांग्रेस बांट चुकी थी। फिर भाषा के नाम पे अलग अलग उन्होंने भारत के कई अलग अलग आपस में लड़ाया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये सब अंग्रेजों का खेल वो कर चुके थे। लेकिन हिंदू मुसलमान को नए ढंग से प्रयोग किया कि फिर इसके बाद कांग्रेस 404 लेकिन और महत्वाकांक्षी हो गई, और राजीव गांधी ने बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। हालांकि उनकी मम्मी 76 में आर्टिकल 42 के द्वारा जो अमेंडमेंट हुआ 42वां, उसके द्वारा उसकी आत्मा ही बदल दी थी, प्रियम्बल को, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। खैर, ध्यान से सुनिए,
बात हम कोई जमा के ग्लैमराइज अंदाज में नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। तो कांग्रेस अपना सर्वकालिक श्रेष्ठतम प्रदर्शन 99 साल में करती है, यानी ये भवक थी। और वहाँ से डूबने की कहानी दम्भ और अहम में शुरू हुई, क्योंकि राजीव गांधी ने संविधान बदलने की बात की थी और उन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था मामूली सी रकम के लिए, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब जब मुसलमान खुश हो गए, उन्हें लगा हमने खुश कर दिया, तो फिर उसके बाद सोचा अब हिंदू लोग तो संख्या में ज़्यादा हैं और उसके लिए कुछ किया जाए। तो राम मंदिर भूमि का ताला खुलवाने का श्रेय उन्होंने लिया और भूमि पूजन भी कराया था। एनडी तिवारी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिला के एक चीज़ और भी बता दें, बड़े बड़े पत्रकार, कल हमें इंडिया टीवी डिबेट में दीपक चौरसिया जो फूल के कुप्पा हो गया है और अमेठी चुनाव की बात चल रही थी, ये विदिन कोष्टक रखना, ये इससे लिंक नहीं। तो चर्चा चलित कि राजीव गांधी, तो दीपक चौरसिया बोले नहीं, गांधी के खिलाफ क्यों लड़ेगा, वरुण नेहरू गांधी नहीं लड़ेगा। तो एक ने बोला प्रियंका गांधी तो लड़ चुकी हैं राजीव गांधी से। तो वो बोले नहीं, ऐसा नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं, बोलो, ये पत्रकार हैं। आपको मालूम है कि राजीव गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ प्रियंका गांधी लड़ी, ये वरुण नेहरू की गांधी, मेनका गांधी लड़ी थी और शरद यादव लड़े थे। दोनों की जमानत जब्त हो गई थी, मेनका गांधी और शरद यादव की जमानत जब्त हो गई थी। शरद यादव इससे पहले जबलपुर से जमानत करा के आए थे, उसके बाद बदायूं से शेरवानी के खिलाफ लड़े थे और वहाँ 2,80,000 से हारे थे, लेकिन जमानत बच गई थी। उसके बाद देवीलाल की शरण में गए थे और वहाँ से उनकी राजनीतिक परवान चढ़ी। खैर ये विदिन ब्रैकेट था। तो कांग्रेस ने 84 में सर्वकालिक श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने के बाद कैसे डूबी? पहले उन्होंने मुसलमानों को खुश किया, फिर सोचा अब राम मंदिर के नाम पे हिंदुओं को खुश कर दें, चलो ये हो गया। लेकिन उन्हीं के सिपह सालार वित्त मंत्री जो रहे बीपी सिंह, जिनको बाद में वेरी पॉइजनस सिंह कहा गया था, उन्होंने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट दबी पड़ी थी उसको आगे करके उन्होंने सोचा कि अब हम पूरा राज करेंगे। हालांकि वो ज़्यादा दिन चले भी नहीं, निपट भी गए, लेकिन मंडल वाली राजनीति शुरू की। साथ में राम मंदिर की जो राजनीति शुरू की, ध्यान देना, अब दो बातें हो गई। लेकिन अनाड़ी आदमी जो होता है, जो आदमी कोई अनाड़ी आदमी होता तो खिलाड़ी फायदा उठा ले जाते हैं। तो मंडल वाला मामला लपक लिया मुलायम और लालू जैसे लोगों ने, और ये नई पार्टियों का जन्म हुआ। मंडल की, ओबीसी की, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा देश में है, वो मंडल वाली राजनीति लालू और मुलायम ने कर दी। उसके बाद में कमंडल वाली जो राजनीति, मंदिर वाली यानी कमंडल वाली राजनीति भाजपा ने कर ली। कांग्रेस के हाथ में केवल और केवल मुस्लिम वोट रह गए, जिसको अभी वो पाल पोस रही और खूब उसको वो कर रही डेंटिंग पेंटिंग और बिल्कुल मेकअप। तो कुल मिला के जो कांग्रेस, चूंकि सभी जातियां सभी धर्म वाले कांग्रेस के ही साथ जुड़े थे, तो ओबीसी ले गए ये लालू और मुलायम जैसे लोग, और इन्होंने साथ में माई कम्बिनेशन बना दिया, उसमें मुस्लिमों को जोड़ दिया, कांग्रेस से ज़्यादा तुष्टीकरण की बातें कर दी डंके की चोट पे। तो इनके मुस्लिम छीन लिए और बैकवर्ड छीन लिए, सवर्ण भाजपा ले गई, और रही सही दलित जो थे उनको मायावती ले गई। एक नई राजनीति काशीराम ने शुरू की थी DS4 के नाम से, कई लोगों को BSP ही मालूम होगा, नहीं, DS4 दलित शोषित समाज, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये नाम था DS4। फिर BSP बनी, और अब कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं रह गया, झुंझुना रह गया, केवल बचे कुचे, यानी जो जूठन बची रह गई। मेन ये ले उड़े ओबीसी और मुस्लिम को ले उड़े ये लोग, मुलायम और लालू जैसे लोग। यही नहीं, केवल यहाँ कर्नाटका में देवगौड़ा, तमाम पार्टियां बन गई इसी फार्मूले पे। उसके अलावा जो सवर्ण हिंदू थे उनको भाजपा ले उड़ी, और बाद में आपने देखा कि ओबीसी का कम्बिनेशन करके और SC का उन्होंने हिंदू वाला कार्ड कमंडल में, हिंदू मंदिर वाले में ले आए, तो फिर तो वो उनका एक छत्र राज्य हो गया। लेकिन कांग्रेस केवल और केवल लगा अब हम इनसे ज़्यादा तुष्टिकरण, अब
कंपटीशन हो गया मुस्लिमों के तुष्टीकरण का। केवल ये जो तथाकथित समाजवादी पार्टी यानी परिवारवादी पार्टी, इधर कांग्रेस के बचे कुचे मानसिक दिवालिया लोग, तो कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। इनका ये जर्जर हो चुका टाइटेनिक जहाज, इसका डूबना तय हो गया। कोई शक ही नहीं रह गई, इनके पास क्या वोट बैंक रह गया। हाँ, इक्का दुक्का स्टेट में जहाँ कोई तगड़ा नेता इनका होता है वो कुछ कर ले जाता है। रेवंत रेड्डी आपको मालूम, ये भी भाजपा का ही था। जो इनका छात्र विंग है उसका नेता था, ये कांग्रेस में चला गया। खैर अभी तो वो कांग्रेस ही है जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस के खत्म होने की और तबाह होने की वजह है मुख्य रूप से मंडल, और उन्होंने ओबीसी वोटों के साथ माई कॉम्बिनेशन बनाया। हालांकि इसके सूत्रधार चौधरी चरण सिंह थे, ये समाजवादी विचारधारा के एक जमाने के कांग्रेसी। उन्होंने अजगर फार्मूला दिया था। अजगर, वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो हर चीज़ पे डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन मेन है मंडल और कमंडल, ये इनको खा गया। और साथ में मुस्लिम वोट भी ओबीसी के साथ जोड़ के माई कॉम्बिनेशन बना लिया। तो अब ये सभी लुटे पिटे हैं। मुख्य रूप से भाजपा ने सभी खींच लिए। मुस्लिम वोटों में भी भाजपा ने सेंध महिलाओं में लगा दी 3 तलाक के नाम पर, जो समझदार पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और कुछ मुस्लिम जो पसमानदा के नाम पे भाजपा से जुड़ने लगे हैं। तो जो एक जमाने में कांग्रेस थी, अब वो उन्होंने अपना औरा वैसा भाजपा ने बना लिया। लेकिन कांग्रेस का सबने कुछ न कुछ छीना, चारों तरफ से छीन लिया गया है। कांग्रेस तो टोटल अब इसके जहाज में इतने छेद अपने ही लोगों ने कर दिए हैं कि इस टाइटेनिक का डूबना तय है। और आपको एक बात दावे के साथ बोल रहे हैं कि जो ममता बनर्जी ने कहा था 40 सीटें भी ये जीत लें तो बहुत, तो ये गारंटेड बात है कि कांग्रेस 40 सीटें नहीं जीतने जा रही है। क्योंकि केरल में जो सबसे ज़्यादा सीटें इन्होंने जीती थी, इस बार केरल में ही इनकी लुटिया डूबने वाली है। तो 51 सीटें इनके पास वर्तमान में संसद में हैं। तो 51 में ये 40 के नीचे निश्चित तौर से आना इनका तय है। और संजय निरुपम ने तो बोला 25 सीटें कांग्रेस इससे ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। तो देखिए क्या होता है। आपको विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब भाजपा के बारे में ही बताएंगे अगले वीडियो में, आज ही डालेंगे शाम तक संभवतः, कि वो 2004 का चुनाव कैसे हार गई, जबकि सभी ओपिनियन पोल भाजपा के सपोर्ट में थे। कहीं से कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वाजपेयी जैसा नेता, मुख्यमंत्री का दावेदार, टेस्टेड, जिसकी आज भी सराहना होती है, वो क्यों हार गई थी? आज तक किसी ने सही कारण नहीं बताया। ध्यान से सुनो, हम जो कारण बताएंगे और आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि एक बात समझ लो, कोई भी एक मुद्दा ही भारी पड़ता है सब पे, एक मुद्दा, और वो एक मुद्दा की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि भाजपा क्यों हार गई थी 2004 में। सब कुछ भाजपा के फेवर में था, एक कारण ने लुटिया डुबोई थी भाजपा की, जिसको संभलने में 10 साल लग गए। तो वो अगले वीडियो में। अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने राजनीति के वो चैप्टर खोलेंगे जो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारा एक होती सुनी सुनाई, एक होती आंखों देखी, अपने अनुभव से, और जो लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबें उनके आधार पे बात कर रहे हैं। एक ज़माने में वो सब पढ़ी हैं। हम केवल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दीपक चौरसिया को ये बात नहीं पता थी कि मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी। बोलो टीवी डिबेट में इतने बड़ा वो फूल के कुप्पा हो चुका है, करोड़ों की संपत्ति पत्रकारिता के नाम पर अर्जित किया बैठा है। शकल से ऐसा लगता है कि इसे फिल्म में जाना चाहिए, साउथ इंडियन फिल्मों में विलेन का रोल बढ़िया कर सकता है, जैसा लगा। किसी को बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल वो टिप्पणी करते हैं जो बिल्कुल हमें सही लगती है, बिना किसी दबाव की। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत बिल्कुल ताज़ा तरीन जानकारियाँ बिना किसी लाग डांट के, बिना किसी दबाव के मिलेंगी। धन्यवाद।